Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and computer. आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे यूनिट 3A बेसिक IT स्किल्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज सेशन 6 कंप्यूटर वायरस। बहुत ही महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको क्योंकि आप क्लास 10th में हैं इसीलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आप जैसे कि आप सभी जानते हैं नाउ डेज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिजिटल, सब कुछ डिजिटल हो रहा है या होने वाला है। भविष्य में सब कुछ लगभग डिजिटल ही हो जाएगा। करेंसी हमारी डिजिटल हो गई है और ऐसे ही बहुत सारे हमारी चीज़ें हैं जो डिजिटल हो गई हैं। डॉक्यूमेंट हम डिजिटल स्टोर कर सकते हैं। सो मैनी थिंग्स आर देयर जो आज की डेट में डिजिटल हो चुकी हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली सेव वो कहीं पर रखी हैं। जैसे पहले करेंसी फिजिकली सेव होती थी तो उस पर चोरी करने के लिए फिजिकली वहाँ जाना होता था, और अभी क्या है, ये सब कुछ डेटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली सेव है। तो उसको अगर किसी को चोरी करना होगा तो इलेक्ट्रॉनिकली ही करेगा। वो कैसे कर सकता है, किन तरह से कर सकता है, वो कौन कौन से रास्ते हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। इसलिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सो एक बार नज़र डालते हैं इस वीडियो में हम किन टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे malware, देन वी डिस्कस ओवर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, देन वी डिस्कस ओवर व्हाट हैपन्स व्हेन अ कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड, क्या होता है जब कोई कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है, क्या लक्षण होते हैं उसके। गार्डिंग अ कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट वायरस अटैक्स, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को वायरस अटैक से कैसे बचा सकते हैं। एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस ओवर एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। सो आइए कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप अभी हमने डिस्कस किया था, आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली ही हम वर्क कर रहे हैं ज़्यादातर, और आजकल तो पढ़ाई भी ऑनलाइन ही चल रही है। पहले हम फिजिकली स्कूल में जाते थे और आजकल ऑनलाइन ही पढ़ाई चल रही है। ऐसे ही हम पैसे किसी को देने होते हैं, पहले फिजिकली नोट देते थे, हालांकि अब भी देते हैं, लेकिन अब उसके साथ साथ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी हम यूज़ में ला रहे हैं। तो सब कुछ जब इतना हम डिजिटली काम कर रहे हैं, हम इंटरनेट पर ब्राउज़ करते हैं, अलग अलग साइट्स को ओपन करते हैं, अलग अलग नेटवर्क में हम काम करते हैं, ऑफिसेस में शेयर इन्वायरमेंट होते हैं, मीन्स एक ही नेटवर्क को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे समय पे अपने डेटा को सिक्योर करना ये बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है हमारे लिए। हम अपने डेटा को कैसे कॉन्फिडेंशियल रखें और उसकी इंटीग्रिटी को कैसे बना कर रखें, उसे वायरस अटैक से कैसे बचाएं। स्पैमिंग, फिशिंग, हैकिंग, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे, इनसे हम कैसे बचाएं। तो इन्हीं सब को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर इज़ यूज टू डिस्क्राइब एनी मैलिशियस प्रोग्राम, किसी भी मैलिशियस प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए हम मालवेयर का इस्तेमाल करते हैं। यह क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, या तो आपके कंप्यूटर में हो सकता है या फिर मोबाइल डिवाइसेस में भी हो सकता है। यस, जो आप मोबाइल डिवाइसेस यूज़ करते हैं इनमें भी कंप्यूटर वायरस, ये मालवेयर प्रोग्राम है, ये हो सकता है। कंप्यूटर वायरस क्या है इस टर्म को भी हम डिफाइन करेंगे, बट अभी हम बात कर रहे हैं किस पर? मालवेयर पर। ये मालवेयर से यदि आपकी डिवाइस इफेक्टेड है तो वो आपको कई प्रकार के सिम्टम्स उसमें दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के आपको इफ़ेक्ट्स उसमें मिलेंगे। एनोइंग इफ़ेक्ट्स, जैसे आप परेशान होंगे उनसे, जैसे कि हार्ड डिस्क में आपने फाइल सेव नहीं की है ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपको मेमोरी फुल दिखा रहा है, आपका कंप्यूटर पहले से स्लो चल रहा है, कंप्यूटर बार बार आपका रीस्टार्ट हो जाता है, आप करते नहीं हैं लेकिन वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है। इस तरह की कुछ जो घटनाएं हैं वो आपके सामने आने लगती हैं। और कभी कभी आप उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये सब जो लक्षण हैं किसके हैं, ये दर्शाते हैं कि आपका कंप्यूटर मालवेयर से इन्फेक्टेड हो गया है। जो मालवेयर होता है ये आपके कंप्यूटर में आता कैसे है? ये किसी भी आपके इंटरनेट के थ्रू आ सकता है। अगर आप इंटरनेट पर वेबसाइट ब्राउज़ कर रहे हैं तब आपको कंप्यूटर में आ सकता है, किसी सीडी या कोई इन्फेक्टेड डीवीडी है उससे आपके कंप्यूटर में ये एंटर कर सकता है। शेयरिंग फाइल्स, फोटोज़, ऑडियोज़, वीडियो जो हम शेयर करते हैं उसके साथ ही आ सकता है। विजिटिंग मैलिशियस वेबसाइट, जैसा भी हमने डिस्कस किया। ओपनिंग अ स्पैम ईमेल और एन ईमेल अटैचमेंट और लिंक इन द मेल, आपके पास कोई मेल आया और आपको पता नहीं है वो कहाँ से आया है, लेकिन आपको लुभावना लग रहा है, वो आपसे क्लिक करवाने की अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको इनाम मिला है, लॉटरी मिली है, आपने कोई अप्लाई किया नहीं और आपके पास इस तरह का कोई मेल आ रहा है, इट मीन्स दैट इज़ अ मैलिशियस प्रोग्राम। उसके पीछे एक प्रोग्राम हो सकता है जो केवल आपके क्लिक करने की इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा और फिर
तो जिसने वो भेजा है वो जो चाहे वो कर सकता है। आप जो डाउनलोड करते हैं फ्री में गेम, जितनी भी हमें फ्री में चीज़ें मिलती हैं उनमें अधिकतर में ये खतरा होता है कि उनके साथ किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई मालवेयर अटैच होता है। मीडिया प्लेयर एंड अदर सिस्टम यूटिलिटीज़ मीन्स जो भी हम कंप्यूटर इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड करते हैं चीज़ें, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत होती है। उनमें से मैक्सिमम के साथ इस तरह के जो मैलिशियस प्रोग्राम है वो अटैच होते हैं। इंस्टॉलिंग मेन स्ट्रीम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विदाउट रीडिंग लाइसेंस एग्रीमेंट थोरली, मालवेयर कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स मीन्स जो आप ऐसा ही जरूरी नहीं है कि आपने जो फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं वही मैलिशियस प्रोग्राम हो। अगर आपने कोई मेन स्ट्रीम सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड किया है जैसे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल या फिर एडोब फोटोशॉप इस तरह का कोई, और उसके आपने जो लाइसेंस एग्रीमेंट है वो सही से नहीं पढ़े हैं, तो वह भी एक प्रकार का मैलिशियस प्रोग्राम ही होगा। और जो इन्फॉर्मेशन को आपको आपकी बिना मर्जी के ले ले, दैट इज़ अ मैलिशियस प्रोग्राम। ये वो प्रोग्राम होते हैं जो आपकी बिना मर्जी के आपके कंप्यूटर में एंटर करा दिए जाते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन को वहाँ से लेते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आप इस ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। वायरस, जो कंप्यूटर वायरसेस हैं, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मालवेयर। ट्रोजन, दिस इज ऑल्सो अ मालवेयर। रूट किट्स, वॉर्म्स, स्पाईवेयर, क्राइमवेयर, एडवेयर, दीज आर ऑल कंबाइंड कॉल्ड, इन्हें हम क्या कहते हैं, मालवेयर कहते हैं। मीन्स अ मैलिशियस प्रोग्राम, कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे डेटा को चुराने के उद्देश्य से बनाया गया हो या हमारे कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया हो और वह हमारे कंप्यूटर में बिना हमारी इजाज़त के एंटर कर जाए, दैट इज कॉल्ड अ मालवेयर। तो इन्हीं सभी टाइप्स को आइए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट भी डिस्कस होगा कंप्यूटर वायरस। देखिए वायरस जैसे इसके नाम से ही आपको लग रहा है, जब हमारी बॉडी भी अगर हम वायरस से ग्रस्त हो जाते हैं, कोई वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं, हम आलस्य महसूस करते हैं और जो हमारे इसे डेली रूटीन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो हम काम कर रहे होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली अगर कोई कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो क्या होगा, वो भी आलसी हो जाएगा, उसका भी अपने काम को करने में मन नहीं लगेगा और जो उसका डेली रूटीन मतलब जो उसका रूटीन वर्क है वो उसको प्रॉपरली नहीं करेगा। सो वायरस स्टैंड्स फॉर, इसकी एक फुल फॉर्म भी है, वायरस स्टैंड्स फॉर व्हाट, विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स मीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण कोई सूचना, अंडर सीज मीन्स कब्जे के खतरे में है, मतलब आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो उस पर किसी का कब्जा होने का खतरा, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इट इज़ अ प्रोग्राम और अ पीस ऑफ कोड दैट इज लोडेड ऑन टू द कंप्यूटर, ऑन योर कंप्यूटर विदाउट यू बीइंग अवेयर। ये एक ऐसा प्रोग्राम या कोई पीस ऑफ कोड है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है बिना आपके जानकारी के। इट कैन ईजिली अटैच इट सेल्फ टू अदर फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। ये अपने आप को किन्हीं अदर प्रोग्राम्स या फाइल्स के साथ अटैच कर सकता है। इट में डैमेज और करप्ट डेटा, ये आपके डेटा को करप्ट कर सकता है, चेंज डेटा को बदल सकता है और डिग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ योर सिस्टम, आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर सकता है, मतलब कम कर सकता है। जैसे कि आपको लगता है कि कंप्यूटर बहुत स्लो चलने लगा, पहले तो तेज चलता था अब नहीं हो रहा है, क्या हुआ है, देयर आर चांसेस दैट योर कंप्यूटर मे बी अफेक्टेड बाय अ वायरस। सो और ये ऐसा करता कैसे है, बाय यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सच एज मेमोरी और डिस्क स्पेस। क्या करता है, कंप्यूटर मेमोरी पर वर्क करता है, जैसे जितनी मेमोरी आपकी फुल होगी उतना कंप्यूटर स्लो वर्क करेगा। तो ये आपकी जो रिसोर्सेज हैं मेमोरी या आपका डिस्क स्पेस, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों को क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है, उससे आपका कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाती है। नेक्स्ट इज वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या होते हैं, इट इज़ अ प्रोग्राम दैट रिप्लिकेट्स एंड स्प्रेड इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपने आप को रिप्लिकेट करता रहता है, बढ़ाता रहता है, अपने से दूसरे कंप्यूटर में भी ये ट्रांसफ़र कर देता है विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे कि आपके एक ऑफिस में नेटवर्क होता है कंप्यूटर का, वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर अटैच होते हैं, तो यदि किसी एक में गया तो सब में हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसे इंटरनेट पे तो सारे कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच हैं, तो वहाँ पर भी ये इंटरनेट पर भी इस तरह के वायरसेस हमें मिल सकते हैं जो हमारे एक गलती के कारण हमारे कंप्यूटर में आ सकते हैं। इट डज नॉट टारगेट और इनफैक्ट स्पेसिफिक फाइल्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में जो ऑलरेडी फाइल प्रेजेंट होती हैं ये डायरेक्टली मतलब उनको स्पेसिफिकली उनसे मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें ये डिलीट वगैरह नहीं करता है या उनको करप्ट नहीं करता है। क्या करता है, इसके बजाय आपकी जो डिस्क
है, मेमोरी डिस्क है, जैसे हार्ड डिस्क है या कोई अलग से आपने एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगाई हुई है, मतलब कुल मिलाकर आपकी जो मेमोरी है उसको खाने का काम करता है। कैसे? अपने आप को रिप्लिकेट करता रहेगा, अलग अलग प्रकार के जो प्रोग्राम्स हैं उनको रिप्लिकेट करता रहेगा, तो क्या होगा, आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो बढ़ती रहेगी और वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाएगी। ये क्या कर सकता है, आपकी जो फायरवॉल्स होती हैं उसे डिसेबल कर सकता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या अदर सिक्योरिटी एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या कर सकता है, डिसेबल कर सकता है। उनकी हमारी जो रजिस्ट्री कीज़ होती हैं इनकी, उनको डिलीट कर सकता है। और जो हमारी इस समय कंप्यूटर में प्रोसेस चल रही होती हैं उन्हें टर्मिनेट कर सकता है, किसी भी एक्टिव प्रोसेस को। तो हम कोई काम कर रहे होंगे, कोई प्रोसेस की उसमें ज़रूरत होगी, वो बंद हो गई तो वो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से जो प्रोग्राम बीच में बंद हो जाना, ये सब इसी के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। ये किसी भी यूज़र को नेटवर्क पर काम करना उसके लिए दुर्भर कर देता है, आसान नहीं होता, वो परेशान होता रहता है बार बार। यहाँ पर आपके लिए जानने के लिए है कुछ, क्या है, अ स्वीपर इज अ मालवेयर डिजाइन टू अपीयर एज एन एंटीवायरस प्रोग्राम। एक स्वीपर एक मालवेयर है जो कि डिज़ाइन किया गया है इस तरह से कि वो देखने में एंटीवायरस प्रोग्राम लगता है। ऑल्सो नोन एज रोग, द मालवेयर इज ऑफन इंस्टॉल्ड अनइंटेंशनली बाय द यूजर। यूजर के द्वारा ये अनइंटेंशनली मतलब डाले जाते हैं केवल दूसरों को परेशान करने के लिए, कोई उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है। वंस इंस्टॉल्ड, एक बार जब इंस्टॉल हो जाते हैं, द प्रोग्राम डाउनलोड्स मैलिशियस कोड यूजिंग द गूगल सर्विसेज। तो ये क्या करता है, गूगल सर्विसेज के थ्रू मैलिशियस कोड डाउनलोड कर सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एंटीवायरस 2009, पावर एंटीवायरस 2009, विस्टा एंटीवायरस 2009 एंड एंटीवेल 64। तो अगर आप इनके नाम देखेंगे तो आपको लगेगा कि एंटीवायरस है, लेकिन जैसे आप इन्हें इंस्टॉल करेंगे तो ये एंटीवायरस वाला काम तो करेगा नहीं, लेकिन जिसने इनको बनाया होगा ये उसके लिए काम करेगा, और वो जैसे चाहेगा वो आपके कंप्यूटर, आपके डिवाइस से, आप कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, इंफॉर्मेशन ले सकता है। नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्स। उससे पहले कि हम इस मालवेयर को डिटेल में डिस्कस करें, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका नाम, ट्रोजन हॉर्स। जैसा हॉर्स आपको इसमें घोड़ा दिखाई दे रहा है, तो इस तरह का नाम किसी वायरस का क्यों रखा गया, और आप इसमें इमेज में भी देख रहे होंगे ये घोड़ा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके अंदर से ये इंसेक्ट्स निकल रहे हैं। तो इस तरह का नाम क्यों इसका रखा, तो इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने नाम सुना होगा, हेलन द क्वीन ऑफ स्पार्टा। उसको किडनैप कर लिया था किसने, पेरिस के द्वारा, प्रिंस ऑफ ट्रॉय के द्वारा। और ग्रीक के लोगों ने जब अपनी रानी को वापस लाने के लिए ट्रॉय पर हमला किया तो वो 10 साल तक युद्ध लड़ते रहे लेकिन जीत नहीं पाए। और यही वो घोड़ा है जो आपके सामने आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से वो जीते। कैसे? 10 साल तक युद्ध लड़ने के बाद वो नहीं जीत पाए, क्योंकि ट्रॉय जो शहर था उसकी दीवारें बहुत ऊंची थीं और उस पर, उसके अंदर उनके लिए जा पाना नामुमकिन था। तब ऐसे में ग्रीक के एक आम आदमी ने एक राय दी कि एक घोड़ा बनाया जाए बहुत बड़ा, और उस घोड़े के अंदर कुछ सिपाही छुपाकर बैठा दिए जाएं और उसको ट्रॉय जो शहर था उसके बाहर खड़ा कर दिया जाए। उन्होंने ऐसे ही किया। रात में एक, मतलब पहले उन्होंने घोड़ा बनाया और रात में उसके अंदर कुछ सैनिक अपने बैठाए और ट्रॉय शहर के बाहर खड़ा कर दिया, और सारी सेना वहाँ से रात में गायब हो गई। जब सुबह ट्रॉय के लोगों ने देखा कि बाहर पूरी सेना नहीं है, केवल एक घोड़ा ही है, तो उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उनकी मदद की है और सारी सेना को वहाँ से भगा दिया, और घोड़ा उनके लिए, ये सुंदर जो घोड़ा बाहर खड़ा है, ये उनके लिए गिफ्ट में छोड़ कर गए हैं। ऐसा समझकर वो घोड़े को अंदर ले आए और अंदर जश्न का माहौल बनाया गया। सारे जब लाए तो खुशी खुशी घोड़े को अंदर लेकर आए, सब जश्न मनाकर रात में आराम से सो गए। जैसे ही रात में सब सो गए तभी इस घोड़े के अंदर छुपे हुए ग्रीक के जो सैनिक थे वो बाहर निकले और उन्होंने ट्रॉय पर हमला कर दिया, और इस तरह से ट्रॉय शहर को अपने कब्जे में ले लिया। अंदर से उन्होंने गेट भी खोल दिए, बाहर से सेना भी आ गई और फिर पूरे ट्रॉय पर कब्जा उनका हो गया। तो ये जो नाम है ट्रोजन हॉर्स, ये इसीलिए लिया गया है क्योंकि ये एक ऐसा वायरस होता है, एक इस प्रकार का मालवेयर प्रोग्राम है जो देखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके यूज़ का है, लेकिन वास्तव में ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, आपकी फाइल्स को डैमेज कर सकता है। बहुत सारे केसेस में ट्रोजन हॉर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ताकि जिस डिवाइस में इसको यूजर इसका करता है, इसका जो मालिक है जिसने इसको बनाया है, वो जिस सिस्टम में इंस्टॉल करता है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह, वो ले सकता है। कैसे?
जो आप अपने कीबोर्ड पर की प्रेस करते हैं, ये उस की स्ट्रोक को रिकॉर्ड कर सकता है कि आपने कौन कौन सी की प्रेस की हैं और आपने कहाँ कहाँ पर क्लिक किया है। ये आपकी इस तरह की एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकता है और अपने मालिक को सेंड कर सकता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी मेलिशियस प्रोग्राम। ये आपके बैंक अकाउंट को भी खाली करा सकता है। तो जो ये गेम, ऑनलाइन गेम वगैरह हम डाउनलोड करते हैं, वो मैक्सिमम ट्रोजन हॉर्स हो सकते हैं। देखने में तो आपको लगेंगे कि आपको फ्री में गेम मिल गया है, लेकिन वो आपकी इंफॉर्मेशन भी चुरा सकते हैं। नेक्स्ट इज spyware. Spyware is sent to someone's computer intentionally to report on the activities and preferences of the computer's user और डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। मीन्स ये इंटेंशनली किसी के पास भेजे जाते हैं। जब हमें यह जानना होता है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति अपने कंप्यूटर को किस तरह से यूज़ कर रहा है या उसका जो बिहेवियर है कंप्यूटर को यूज़ करने का कैसा है, वो किन चीज़ों को देखना पसंद करता है, किन को नहीं करता है, तो इस तरह की जो हम जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो प्रोग्राम बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पाईवेयर। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे स्पाई बोट और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। क्या है इसके? इंक्लूड लुक टू मी and Django. These are two example of spyware. And the next is adware. adware क्या होते हैं? adware एक इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं जो अपने जिन्होंने इसे बनाया है उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मतलब आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगे और समय समय पर आपको अलग अलग प्रकार के ऐड दिखाते रहते हैं। अगर अलग पॉपअप आपके जैसे ब्राउज़र आप ओपन करेंगे तो ब्राउज़र में आपको अलग अलग चीज़ों के ऐड के पॉपअप आते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जिसने उन्हें बनाया है उसे इसका रिवेन्यू मिलता है। जितने उसके ऐड जगह जगह डिस्प्ले होंगे उतना उसको रिवेन्यू जनरेट होता है। तो बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो एडवेयर प्रोग्राम होते हैं, लेकिन देखने में आपको ऐसे लगेंगे कि वो आपके यूज़ के हैं और आप उन्हें इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन दरअसल वो ऐसा होते नहीं है। वो केवल आपको ऐड ही दिखाते रहते हैं। जैसे मोस्टली आपने देखा हो जितने आप फ्री गेम यूज़ करते हैं उन सब में ऐड आते हैं। तो व्हाट आर दीज आर एडवेयर। एंड द मोस्ट डेंजरस इज रैंसमवेयर, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है भी। ये क्या होता है? यह भी एक मेलिशियस प्रोग्राम ही है जिसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हैकर्स। वो किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। मतलब उसके सारे डेटा को लॉक कर देते हैं और लॉक करने के बाद वो चाहे तो उसे अपने पास अपलोड भी कर सकते हैं, अपने आप उस डेटा को ले भी सकते हैं और कुल मिलाकर आप तो उसको एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर वो आपको क्या करेंगे? धमकी देंगे कि या तो हम आपका डेटा शेयर कर देंगे या आपका डेटा डिलीट कर देंगे, आप हमें इतना पैसा दें। और इस पैसे को क्या कहते हैं? रैंसम। या तो इतना रैंसम हमें पेड कीजिए, अदरवाइज हम आपके डेटा को या तो शेयर कर देंगे या पब्लिश कर देंगे। तो इस तरह का जो अटैक है वो क्या कहलाता है? रैंसम अटैक कहलाता है। सो अभी हमने मालवेयर्स के बारे में जाना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहला जो वायरस अटैक था वो कब हुआ। तो सबसे पहला वायरस अटैक नोट किया गया 1971 में, जब एक सबसे पहला कंप्यूटर वायरस जिसका नाम था क्रीपर, जिसने एक डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन DEC के मेन फ्रेम कंप्यूटर को इन्फेक्ट किया था और जिसका नाम था PDP-10। PDP-10 मेन फ्रेम कंप्यूटर को जिस पहले वायरस ने क्या किया था? इन्फेक्ट किया था, उसका नाम क्या था? क्रीपर। कब किया था? 1971 में। और इस क्रीपर नाम के वायरस से लड़ने के लिए एक अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर, क्या नाम था उनका? रॉय टॉमलिंसन, उन्होंने एक डेवलप किया जिसका नाम रखा उन्होंने रीपर। क्रीपर मीन्स जो लताएं होती हैं, बेल जो फैलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रीपर। और रीपर मीन्स काटने वाला। तो जो बेल फैल रही थी उस वायरस की, उसको काटने के लिए रीपर बनाया किसने? रे टॉमलिंसन ने। और ये सबसे पहला वायरस कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1971। एंड व्हाट वाज द नेम? क्रीपर। नेक्स्ट we discuss over types of computer viruses. So depending on the methods of infection and modes of operation, means किस तरह से वो इन्फेक्शन फैलाते हैं अपना, किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर वायरसेस को क्लासीफाई किया गया है अलग अलग टाइप में। तो हम जानते हैं कितने प्रकार के ये होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या करते हैं? ये कुछ सर्टेन डेटा फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं। ज़्यादातर जो मैक्रो वायरसेस हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे वर्ड की फाइल हुई, एक्सेल स्प्रेडशीट या वर्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस या MS एक्सेल डेटाबेसेस, इनको इन्फेक्ट करती है। मैक्रो वायरसेस ज़्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं? विजुअल बेसिक मैक्रो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस में बनी होती है। सम मैक्रोवायरसेस आर शेयर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर वॉर्म इन द वे इन विच दे स्प्रेड देमसेल्फ अक्रॉस नेटवर्क। एग्जाम्पल ऑफ सच वायरसेस इंक्लूड relax.c, melissa.a, 097m/y2k. These are some examples of macrovirus. Next is boot sector virus. So boot sector virus infect the boot record on hard disk. हार्ड डिस्क के बूट रिकॉर्ड को क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। और केवल हार्ड डिस्क ही नहीं बल्कि सीडी और डीवीडीज के भी ये बूट सेक्टर को इन्फेक्ट कर सकते हैं। बूट सेक्टर वायरस डज नॉट नीड टू बी एबल टू सक्सेसफुली बूट द विक्टिम्स कंप्यूटर टू इन्फेक्ट इट। जरूरी नहीं है कि विक्टिम के कंप्यूटर पर जिस पर हमने ये कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ा है उसको पूरा बूट होने का इंतजार करें, ऐसा नहीं है। ये नॉन बूटेबल मीडिया पे भी स्प्रेड हो सकता है। एक बार जब कोई कंप्यूटर इससे इन्फेक्ट हो जाता है तो और फिर वो पूरी तरह से एक बार बूट हो जाए तो फिर ये उसकी मेमोरी में क्या करता है, स्टे कर लेता है, ठहर जाता है। और जिसकी स्टोरेज मीडिया है जैसे कि हार्ड डिस्क या अदर बूटेबल मीडिया जैसे सीडी रोम या यूएसबी ड्राइव, उन्हें भी क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है। नेक्स्ट इज मेमोरी रेसिडेंट वायरस। These viruses install themselves as a part of the operating system. ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट के रूप में ही अपने आप को इंस्टॉल करते हैं। They only act when the operating system starts running. ये तभी वर्क करते हैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करना स्टार्ट कर देता है। आफ्टर विच एनी ओपन फाइल कैन गेट इन्फेक्टेड। उसी के बाद कोई जो ओपन फाइल अब इन्फेक्टेड होगी उसके बीच नहीं होगी। दे आर नॉर्मली फाउंड हाइडिंग इन द रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें छुपे होते हैं। इसके कोई एग्जाम्पल हैं जैसे रैंडेक्स, CMJ एंड मर्कुलंकी। नेक्स्ट इज फाइल इन्फेक्टर वायरस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है, जो एग्जीक्यूटिव फाइल्स होती हैं हमारी .exe जिनसे हम अपने प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं, उन फाइल्स को क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है। और जो हमारी जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी exe फाइल के थ्रू ही हम अपने प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं। और यदि उसे ही करप्ट कर देगा तो फिर हम उस प्रोग्राम को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, यूज़ नहीं कर पाएंगे। सम फाइल इन्फेक्टर्स आर मेमोरी रेसिडेंट। दिस मीन्स दैट द वायरस विल स्टे इन मेमोरी एंड कंटिन्यू टू इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम्स। ये आपकी मेमोरी में रहेगा और उसी के साथ साथ दूसरे प्रोग्राम को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। अदर फाइल इन्फेक्टर वायरस ओनली इन्फेक्ट अदर फाइल्स व्हेन दे आर एग्जीक्यूटेड। और इसके एग्जाम ये ट्रोजन रिबूट एंड tribal.88d आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच वायरसेस। ये इस तरह के वायरसेस के एग्जाम्पल हैं। एंड इन दिस सीरीज द नेक्स्ट इज मल्टी पार्टेड वायरस। ईच इन्फेक्शन बाय ए मल्टी पार्टेड वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम एनी ऑफ इट्स प्रीवियस अटैक। ये इसके जैसे नाम है, नाम से ही पता चल रहा है मल्टी पार्टेड। इट मीन्स कि ये क्या करता है, जो पहला अटैक है इसका जरूरी नहीं है कि इसका जो अगला अटैक होगा वो पहले के जैसा ही होगा। इसका हर एक अगला जो अटैक है वो पहले वाले से डिफरेंट होता है, डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन फाइल्स। द एक्शन ऑफ ए मल्टी पार्टेड वायरस may differ. In some cases, the entire computer system is compromised, and in other cases, only a few files may get infected. Means आपकी कुछ फाइल को भी इन्फेक्ट कर सकता है या आपका पूरे का पूरा कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकता है। वायरस सच एज द फ्लिप, इन्वेडर, टेक्यूला एक्सेट्रा ऑफन हाइड इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी। और प्राय ये कहाँ पाए जाते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में पाए जाते हैं। एन अटैक बाय ए मल्टी पार्टेड वायरस may force a hard drive to reformat itself. मीन्स ये हार्ड ड्राइव को फोर्स कर सकता है कि अपने आप को रीफॉर्मेट करे और ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द फाइल साइज। और आपकी फाइल के जो साइज हैं उनमें चेंज ला सकता है ड्रामेटिकली, मतलब बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि आपको हार्ड डिस्क लगे कि फुल हो गई है। तो इस तरह के जो बिहेवियर है वो आपका कंप्यूटर शो कर सकता है। नेक्स्ट वी डिस्कस ओवर व्हाट हैपन्स व्हेन ए कंप्यूटर इज़ इन्फेक्टेड। क्या होता है जब कोई कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। तो कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे अगर हम वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हमारे भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, ऐसे कंप्यूटर के भी सिम्टम्स हैं। सो व्हाट आर दीज? कंप्यूटर बिकम्स स्लो टू स्टार्ट, इट बिकम्स अनएक्सपेक्टेडली स्लो एंड शोज रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस। मीन्स क्या होता है, कंप्यूटर आपका स्लो हो जाता है, स्टार्ट आपका स्लो होता है और मतलब आपके जैसा अनएक्सपेक्टेडली, मतलब
हम उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, उससे भी ज़्यादा स्लो। एंड सो रिड्यूस परफॉर्मेंस, और जो आपकी परफॉर्मेंस है कंप्यूटर की वो आप घटी हुई महसूस करेंगे। कंप्यूटर शोज increasingly unexpected behavior such as random opening and closing of windows। मीन्स इस तरह के कंप्यूटर आपका बिहेवियर करने लगेगा कि रैंडमली कोई भी विंडो ओपन हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन क्लिक कहीं कर रहे हैं, कोई विंडो दूसरी ओपन होगी फिर बंद हो गई, एक साथ बहुत सारी विंडो ओपन हो गई और क्लोज हो गई। इस तरह की जो बिहेवियर है वो आपको कंप्यूटर शो करने लगता है। कंप्यूटर फ्रीक्वेंटली शट डाउन बाई इटसेल्फ एंड रीस्टार्ट, अपने आप ही बार बार शट डाउन हो जाता है और फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। द सिस्टम ऑफन क्रैशेस और सडनली डिस्प्ले एरर मैसेज, एकदम से क्रैश हो जाता है पूरा सिस्टम, वाला शटडाउन की जो प्रोसेस है वही पूरी नहीं होती है, एकदम अचानक से बंद, और कोई डिस्प्ले होगा आपको कोई ना कोई एक एरर मैसेज, समथिंग दिस इज एरर, और आपका सिस्टम पूरा क्रैश हो जाता है। अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन टर्न्स फॉल्टी, बहुत सारे एप्लीकेशन आपका काम करना बंद कर सकती हैं। हार्ड ड्राइव शो सस्पिशियस एक्टिविटी सच एज चेंज ड्राइव नेम और क्रिएट कंटिन्यूस नॉइज व स्पिनिंग कॉन्स्टेंटली, और आपकी जो हार्ड डिस्क है उसके जो ड्राइव के नाम है वो भी चेंज हो सकते हैं, जैसे लोकल डिस्क CDE होते हैं उनके नाम भी आपके चेंज हो सकते हैं। और आपके कंप्यूटर के अंदर से आवाज़ भी आ सकती है तेज़, जैसे कि आपका CPU फ़ैन होता है, नॉर्मल स्पीड पर चलता है तो आवाज़ नहीं आती है, लेकिन उसकी आवाज़ यदि तेज़ आ रही है तो वो भी एक आपका जो सिम्टम है हो सकता है। नेक्स्ट, अनएक्सपेक्टेड पॉपअप्स often appear showing the on screen ads or playing unfamiliar sounds। मीन जब आप कोई भी विंडो आपने ओपन की, जैसे ब्राउजिंग ही कर रहे हैं आप, तो अलग अलग प्रकार के पॉपअप्स आपके सामने आते रहते हैं, कुछ किसी का ऐड दिखा रहे हैं, कुछ किसी का ऐड दिखा रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन। डिस्टॉर्टेड मीनूज एंड डायलॉग बॉक्सेस बिगिन टू अपीयर, अलग अलग प्रकार के डायलॉग बॉक्सेस आपको दिखने लगते हैं। कंप्यूटर शोज लैक ऑफ स्टोरेज स्पेस इवन इफ नो इक्विवेलेंट डेटा इज बीइंग स्टोर्ड बाय द यूजर। मीन्स आपने तो बहुत ज़्यादा उसमें डेटा स्टोर किया नहीं है, लेकिन फिर भी आपका कंप्यूटर मेमोरी फुल दिखाता है, या आपका मोबाइल मेमोरी फुल दिखा रहा है और आपको लगता है कि आपने तो इतना डेटा स्टोर किया ही नहीं है। बहुत सारी फाइल आपकी ऐसी हो सकती हैं कि जो आपने रखी और वो मिस हो जाएं, ये भी एक लक्षण है आपका। और हाई नेटवर्क एक्टिविटी आपको दिखा सकता है, इवन व्हेन यूज़र इज नॉट यूजिंग द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन आपका इंटरनेट फिर भी कंज्यूम हो रहा है, ऐसा भी आपकी डिवाइस आपको सिम्टम शो कर सकती है। वेब ब्राउज़र बिकम इनएक्टिव, वेब ब्राउज़र इनएक्टिव हो जाता है, जो होम पेज है और वो डायरेक्टेड करता है किसी दूसरी वेबसाइट पर, मतलब आपका जो आपने सेट किया था होम पेज कुछ और अभी आपका जो होम पेज है वो नहीं होकर कोई दूसरी वेबसाइट ओपन हो रही है। सो these are some what are these symptoms of infection। सो नाउ, यदि इस तरह का कोई आपको इन्फेक्शन दिखता है तो उससे हम बचाव कैसे करेंगे, तो आइए उसको जानते हैं। गार्डिंग अ कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट कंप्यूटर वायरस अटैक, कंप्यूटर वायरस के अटैक से हम अपने कंप्यूटर को कैसे बचा सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो करें तो आप ऐसा कर सकते हैं। फर्स्ट, इंस्टॉल एन एंटीवायरस एंड स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर ऑन टू योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर में क्या करना है आपको, एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जैसे कि मैकएफे, एवीरा, बिट डिफेंडर, पेंडा, एवीजे, क्विक हील, नॉर्टन, कास्पर स्काई, अवास्ट। दीज आर द नेम्स ऑफ सम पॉपुलर एंटीवायरसेस। यू शुड ऑल्सो परफॉर्म अ फुल सिस्टम स्कैन एटलीस्ट वंस अ मंथ, कम से कम महीने में एक बार आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की फुल स्कैन जरूर कर लें। इवन दो मोस्ट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक्टिवली स्कैन योर सिस्टम फॉर मालवेयर, हालांकि आपको लग रहा है कि आपने जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल किया हुआ वो स्ट्रिक्टली आपके जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको स्कैन कर रहा है, लेकिन फिर भी आप ऐसा ज़रूर करें। बिफोर यूज स्कैन एनी एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया विद द हेल्प ऑफ एन एंटीवायरस प्रोग्राम, कोई भी अगर आप एक्सटर्नल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, पेन ड्राइव, चिप या किसी प्रकार की कोई SD कार्ड, तब उसको आप पहले एंटीवायरस से स्कैन करें तभी उसको आगे ओपन करें या यूज़ करें। डू नॉट इंस्टॉल एंड रन पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर, कभी भी अपने कंप्यूटर पर पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल ना करें, उनसे भी आपकी सिक्योरिटी रिस्क पर रहती है। अवॉइड कॉपिंग, डाउनलोडिंग एंड यूजिंग फाइल्स कमिंग फ्रॉम अनरिलायबल सोर्सेज, बी केयरफुल विद एन ईमेल। मीन्स ऐसे किसी सोर्स से आपके पास कोई फाइल आई है जिसका आपको नहीं पता है, विश्वास नहीं करते हैं आप उस पर, मतलब आपको जानकारी नहीं है, तो उसको डाउनलोड ना करें, अपने कंप्यूटर के अंदर कॉपी करके ना रखें, वो वायरस हो सकता है।
और जब भी इतने आपके पास ईमेल आते हैं तो उनमें आप ज़्यादा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर किसी के साथ कोई अटैचमेंट है तो उसको डाउनलोड ना करें। और कोई यदि आपको ऐसा दिख रहा है जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि आपको, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कि आपको लॉटरी लगी है या आपने जीता है ये, या आपको ये मिलता है, या आपको ये मिल गया है, तो इस तरह के जितने भी ये मेल्स होते हैं वो मैक्सिमम 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 क्या बल्कि सारे ही फ्रॉड होते हैं। और उनके पीछे कोई ना कोई आपको मैलिशियस कोड ही होता है जो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू योर सिस्टम बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। मीन्स अपने जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, कोई भी उसको एक्सेस ना कर सके। रेगुलरली टेक द बैकअप ऑफ योर डेटा एंड स्टोर योर बैकअप एट अ सेपरेट प्लेस सो दैट द डेटा कैन बी रिकवर्ड विद क्लीन वायरस फ्री कॉपीज़। जितना भी डेटा आपके कंप्यूटर में है उसकी ये बैकअप कॉपी आप अपनी किसी दूसरे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में ज़रूर रखें, ताकि अगर कभी भी आपका जो डेटा है आपके सिस्टम में वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है तो उसकी जो सेफ कॉपी है वो आपके पास रहे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं और बाद में अपने डेटा के लिए वो रोते हैं। तो थोड़ा खर्च तो होता है एक एक्स्ट्रा डिवाइस लेने में, एक्सटर्नल डिवाइस आपको लेनी होगी, बट आपके एक इम्पोर्टेंट डेटा को वो बचा सकती है। थिंक बिफोर यू कंटेंट्स फ्रॉम अनरिलायबल सोर्सेज ऑन द इंटरनेट शुड नॉट बी डाउनलोडेड। जैसा कि पहले भी हमने पॉइंट में देखा था कि अगर आपके किसी ऐसे सोर्स से कोई डाउनलोड आप कर रहे हैं जिसको आप नहीं जानते हैं तो दैट विल बी डेंजरस टू यू एंड योर कंप्यूटर ऑल्सो। सबसे पहले तो कंप्यूटर के लिए हानिकारक होगा, फिर वो आपके लिए भी होगा, क्योंकि आपकी मनी लॉस होगी, आपकी डिवाइस लॉस हो जाएगी, आपकी इन्फॉर्मेशन लॉस हो सकती है। डिसेबल कुकीज़ ऑन योर ब्राउज़र। अपने ब्राउज़र में से कुकीज़ को क्या करें आप, डिसेबल कर दें। बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो उनकी कुकीज़ आपके ब्राउज़र में स्टोर होती रहती है, और वो होती भी है, फीचर भी है, ब्राउज़र स्टोर करता है। तो आप उसे डिसेबल करेंगे तो वो नहीं करेगा, उनमें से किसी में भी कोई भी मैलिशियस कोड हो सकता है। इंस्टॉल फायरवेल प्रोग्राम टू ब्लॉक अनवांटेड इंटरनेट ट्रैफिक एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पैमिंग एंड फिशिंग अटैक्स। इट दस हेल्प्स इन सिक्योरिटी द सिस्टम। फिशिंग अटैक मीन्स इसमें क्या होता है, फिशिंग अटैक में आपको कोई जो वेबसाइट है वो ऐसी दिखेगी जैसे जीमेल के जैसे ही आपको पेज दिखाई देगा, और उसमें आप जीमेल का अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, लेकिन वो जीमेल का होगा नहीं। और जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, वो आपका डेटा कहाँ होगा, जिसने वो फिशिंग अटैक आप पर किया होगा, जिसने वो लिंक आपको भेजा होगा, उसके पास वो चला जाएगा। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फायरवेल प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं। सो नाउ हेयर इज समथिंग टू नो मोर अबाउट, कुछ और जानने के लिए है। इन सम केसेस द ईमेल अकाउंट ऑफ ए यूजर इज हैक्ड एज न्यू ईमेल स्टार्ट अपीयरिंग इन द सेंट फोल्डर ऑफ द अकाउंट। हैकर इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु इज a clever programmer or someone who tries to break into computer system। हैकर क्या है, एक हैकर एक टर्म है जो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो बहुत एक चालाक प्रोग्रामर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक करने के बाद उसमें घुसने का प्रयास करता है या कर सकता है। अ हैकर एंजॉय लर्निंग डिटेल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सिस्टम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सिस्टम की जो आपकी नॉलेज है उसको लर्न करने में वो एंजॉय करते हैं। मीन्स ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो झीक कर पढ़ रहे हैं, वो खुशी से पढ़ते हैं, इसीलिए वो उसमें क्या होते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं बजाय दूसरों के। और जो दूसरा एक्सपर्ट नहीं है तो जो एक्सपर्ट होगा वो उसका बेटर यूज़ कर पाएगा। सो आगे चलते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यहाँ पर कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आप देख रहे हैं अवास्ट आपका इसका फ्री वर्जन भी आपको मिलता है और इसका आपको पेड वर्जन भी मिलता है। फ्री वर्जन में आपको इसकी लिमिटेड प्रोटेक्शन मिलती है, और अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो उसमें आपको कुछ इसके एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जो आपको ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। बेटर होगा कि आप इसका मतलब जब भी एंटीवायरस यूज़ करें तो उसका पेड वर्जन ही इस्तेमाल करें। फ्री वर्जन में ज़्यादा सिक्योरिटी आपको नहीं देते हैं। नेक्स्ट इज़ AVG एंटीवायरस। इसका ये आपका सामने स्क्रीन है, यहाँ पर आपका इसका डैशबोर्ड भी दिख रहा है। आपका कंप्यूटर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वेब ईमेल की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हैकर अटैक देखिए लिखा हुआ है नोट प्रोटेक्टेड, इसका मतलब ये फीचर हमने नहीं लिया है। प्राइवेसी नोट प्रोटेक्टेड, ये फीचर नहीं लिया है। और पेमेंट नोट प्रोटेक्ट, मतलब जब हम कोई पेमेंट करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन को ये प्रोटेक्ट
नहीं करेंगे, हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने फ्री जो आपने लिया हुआ है तो उसमें आपको केवल कंप्यूटर की प्रोटेक्शन और वेब और ईमेल की प्रोटेक्शन मिलती है, इसके अलावा इन 3 तरह की नहीं। तो अगर आप सभी प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं तो इसका आपको पेड वर्जन लेना होता है। स्कैन करना है आपको कंप्यूटर को, तो आपको स्कैन बटन आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। और आपको मंथ में एक बार आपके कंप्यूटर को फुल्ली स्कैन करना ज़रूरी होता है। कंप्यूटर हो या कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जैसे मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप ज़रूर स्कैन कर लें, क्योंकि वायरस छुपे हुए बैठे रहते हैं, उनको आइडेंटिफाई स्कैन करके ही हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉर्टन एंटीवायरस। इट इज़ ऑल्सो एन मोस्ट पॉपुलर एंटीवायरस। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेड वर्जन में भी आपको मिलता है और फ्री वर्जन में भी आपको मिलता है। सो स्कैन नाउ से आप इसको अपने कंप्यूटर को स्कैन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर CPU यूजेस भी आपको दिखा रहा है। तो इस तरह के फीचर भी आपको इन एंटीवायरस प्रोग्राम्स में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सकें।